हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल Decode Bits। सो गाइस, आज के हमारे पाइथन सीरीज पार्ट 9 में हम देखने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप कन्वर्जन। सो हर एक लैंग्वेज में हमें डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है फॉर एनी कैलकुलेशन और फॉर ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। सो बहुत सारे रीजंस है। सो हर एक रीजन के लिए या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट हमें डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो हर एक लैंग्वेज में हम जैसे डेटा कन्वर्ट करते हैं, सो वैसे ही पाइथन में भी कंसेप्ट है डेटा कन्वर्जन का। अगर आपके पास कोई नंबर जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है और उसे आपको नंबर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर उसको उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में हम पाइथन में डेटा टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। सो कैसे करते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन मेथड्स पाइथन में अवेलेबल है, वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो गाइस, पाइथन में जब आप डेटा कन्वर्ट करते हो एक टाइप से दूसरे टाइप में, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्जन इन पाइथन। सो पाइथन में दो टाइप से हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अभी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब क्या और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब क्या? सो अभी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब क्या कि पाइथन जो है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटा को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अभी कैसे, सपोज आपके पास एक फ्लोटिंग नंबर है, अगर आपने उस फ्लोट नंबर के साथ कोई इंटीजर नंबर से कैलकुलेशन किया या फिर इंटीजर नंबर उस फ्लोट नंबर में ऐड किया, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो फ्लोट नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या किया कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसने हमारा जो एंड रिजल्ट आने वाला है उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया फ्लोट में और हमें वो दे दिया है, हमें वो दिखाया, शो किया है। सो इस तरीके से इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन में वर्क करता है। सो पाइथन विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर data type without any explicit instruction from the user. So explicit data type conversion में यूजर को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं पाइथन को कि हमें ये जो डेटा है वो हमें इस फॉर्म में चाहिए तो कन्वर्ट करके दो। लेकिन यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ऐसा नहीं है। पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो ऑटोमेटिकली डेटा को कन्वर्ट करता है और हमें शो करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऐड इंटीजर एंड अ फ्लोट, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास दो नंबर है, एक इंटीजर है एक फ्लोट है, और दोनों का अगर आप एडिशन कर रहे हो, ऐड कर रहे हो दोनों को, तो एंड रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है वो एज अ फ्लोट नंबर मिलने वाला है, क्योंकि इंटरप्रेटर जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली दोनों के एडिशन करेगा और ऑटोमेटिकली डेटा को कन्वर्ट करेगा फ्लोट पॉइंट नंबर में। इसका एग्जांपल करके देखते हैं कि सर्च में वो कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर्स लेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे और उसमें दो नंबर स्टोर करेंगे। ए वेरिएबल है उसमें मैंने 10 स्टोर कर दिया और एक बी वेरिएबल लेता हूँ उसमें मैं क्या करूंगा, ए में हमने इंटीजर स्टोर किया है, होल नंबर स्टोर किया है 10, तो यहाँ पे अभी बी में हम क्या करेंगे, एक फ्लोट नंबर स्टोर करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 4.15 करके एक नंबर यहाँ पे स्टोर किया, फ्लोट नंबर स्टोर किया। अभी हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है। मैं अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे ऐड करके, और उसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऐड करेंगे और उसका जो भी एडिशन होगा वो क्या होगा, उसमें ऐड जो हमारा एक वेरिएबल है यहाँ पे उसमें वो स्टोर हो जाएगा। अभी इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ऐड को। सेव करते हैं और अपना प्रोजेक्ट जो है उसको रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसने ऑटोमेटिकली डेटा को कन्वर्ट किया है इंटीजर से फ्लोट नंबर में। आप यहाँ पे एडिशन देख सकते हो 14.15। अगर आपको फ्लोट नंबर नहीं चाहिए, तो आपको इंटीजर ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंट जो मेथड है उसका यूज करना पड़ेगा और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। तो जो कि अभी हम देखने वाले हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मतलब क्या? दिस इज डन बाय मैन्युअली। यूजर को मैन्युअली इंस्ट्रक्शन देने होते हैं पाइथन इंटरप्रेटर को कि हमें जो डेटा है इस फॉर्म में चाहिए, और उसके बाद फिर पाइथन इंटरप्रेटर उस पर काम करता है और जो जिस फॉर्म में भी यूजर को डेटा चाहिए उस फॉर्म में डेटा हमें मिल जाता है।
सो पाइथन के ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि हमें हेल्प करते हैं एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्ट करने में। जैसे कि इंटीजर है, इंटीजर के लिए int फंक्शन होता है। अगर डेटा हमें फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट फंक्शन है। अगर स्ट्रिंग में चाहिए तो str करके एक फंक्शन है। उसके बाद अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है हमें, सो कन्वर्ट हमारे पास कुछ डेटा है और डेटा को हमें लिस्ट में मतलब एरे में कन्वर्ट करना है, तो लिस्ट करके एक मेथड है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद टपल है, टपल करके एक मेथड है। टपल में चाहिए तो हम टपल में भी डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। सेट में करना है तो सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए सेट करके फंक्शन है। अगर डिक्शनरी करनी है हमें कन्वर्ट, तो हम dict डिक्स्ट करके एक मेथड है, उसका भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इंट और इंट फ्लोट स्ट्रिंग, ये जो सिंपल मेथड्स है इनका यूज करेंगे। लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्स्ट ये जो है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है और इसके बारे में अभी हमने सीखा भी नहीं है। हम आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में लिस्ट मतलब क्या, टपल मतलब क्या, सेट, डिक्स्ट सब कंसेप्ट के बारे में 1 बाय 1 सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक करके रखो, ताकि जब भी मैं आगे आने वाले वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अभी हमने इम्प्लिसिटली डेटा कैसे कन्वर्ट होता है वो तो देख लिया। अभी हम एक्सप्लिसिटली ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए, सो ये सारे मेथड्स का यूज करके हम देखेंगे। सो फिर से हम चलते हैं अपने एडिटर्स पे और वहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये जो एडिशन हमारा आया है इसको आपको अगर फ्लोट में नहीं चाहिए, आपको इंटीजर फॉर्म में ही चाहिए, तो उसको आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इंट जो मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, सो उसका आपको यहाँ पे यूज करना है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो ऐड जो हमारा वेरिएबल है उसको यहाँ पे डाल देना है इंटीजर के अंदर। और इसको हम क्या करेंगे, कट करके प्रिंट के अंदर डाल देंगे यहाँ पे। तो इसको करके सेव और करेंगे रन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें 14 शो हो चुका है। इंटीजर में हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप आपको अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो फ्लोट डेटा था उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। अगर आपको कोई इंटीजर डेटा है और उसको आपको अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हम फ्लोट करके जो मेथड है उसका यूज करते हैं। तो सपोज मेरे पास एक वैल्यू है, एक वेरिएबल लिया मैंने x करके, और x में मेरे पास कुछ नंबर है फ्लोट में, या फिर सॉरी हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो एक होल नंबर लेता हूँ मैं, सपोज 15 यहाँ पे लेता हूँ। और हमें क्या करना है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे और फ्लोट, और फ्लोट में x को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सेव करेंगे और प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो यहाँ पे हमें फ्लोट में मिल जाएगा 15.0। यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं है वैल्यू, इसलिए पाइथन इंटरप्रेटर ने क्या किया, पॉइंट 0 यहाँ पे ऐड कर दिया 15 के बाद। तो इस तरीके से आप इंटीजर डेटा को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई नंबर है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको आपको इंटीजर में करना है, या फिर इंटीजर है तो स्ट्रिंग में करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो सपोज आपके पास एक नंबर है, इस पे एक वेरिएबल लेता हूँ मैं अगेन z करके, और z में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग में नंबर लेंगे। स्ट्रिंग के अंदर में 1 2 3 ऐसे एक नंबर लेता हूँ, और इस नंबर को मुझे इंटीजर फॉर्म में चाहिए नंबर। अभी फिलहाल स्ट्रिंग में है, लेकिन मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे इंटीजर मेथड का यूज़ किया है, वैसे ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इंट मेथड लिखेंगे और इंट के अंदर एक जो जेड एलिमेंट जो है उसको ऐड कर देंगे और सेव करके रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो स्ट्रिंग नंबर था वो यहाँ पे हमें एज अ इंटीजर में नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे शो हो चुका है। तो इसको अगर टाइप आपको चेक करना है तो टाइप भी आप चेक कर सकते हो। अगर टाइप कैसे चेक करना है हमने प्रीवियस वीडियो में शो किया है, दिखाया है, सीखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो और इसका टाइप चेक कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, जस्ट टाइप मेथड का आपको यहाँ पे यूज़ करना है और आप यहाँ पे उसका टाइप चेक कर सकते हो। कैसे, अभी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। प्रिंट के अंदर आपको यहाँ पे ये जो टाइप है, टाइप मेथड का आपको यूज़ करना है, और टाइप के अंदर आप यहाँ पे जेड यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल का आपको टाइप चेक करना है वो वेरिएबल आप टाइप के अंदर डाल सकते हो। रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट जेड का टाइप यहाँ पे चेक किया है। लेकिन आप अगर ए इंट जेड जो है इसको कॉपी करके अगर टाइप के अंदर डालोगे, कॉपी किया मैंने
और इसके अंदर डाल दिया, सेव किया, रन किया, तो आपको यहाँ पे इसका टाइप क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया। या फिर आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, एक और एक वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि नम किया मैंने, और नम के अंदर फिर इसको जेड को आप ऐड कर सकते हो, इंटीजर जेड जो है इसको यहाँ पे नम के अंदर स्टोर कर सकते हो, और वो नम का टाइप आप चेक कर सकते हो, तो नम का टाइप भी आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इंटीजर मिल जाएगा। देखो नम का टाइप भी हमें क्या मिल गया यहाँ पे, इंटीजर मिल गया। सो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का टाइप। सो ये तो हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो ये जो डेटा टाइप कन्वर्जन है, तो इसका रियल प्रोजेक्ट में हम यूज कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे, रियल एग्जांपल। सो काफी सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। सो उस एग्जांपल में हमें क्या करना है कि यूजर के तरफ से डेटा इनपुट लेना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो वैसे अगर यूजर की तरफ से हमें इनपुट लेना है, तो उसके लिए एक पाइथन में फंक्शन है इनपुट करके। तो सबसे पहले हमें वो फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू इक्वल टू, ये जो इनपुट फंक्शन है, वो इनपुट फंक्शन हम वैल्यू के अंदर स्टोर करेंगे। मतलब इनपुट में एक मैसेज देंगे, और मैसेज के साथ यूजर जो वैल्यू इंटर करेगा, वो वैल्यू इस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सो हम यहाँ क्या करेंगे, एंटर अ वैल्यू, या फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेते हैं, नम वन ले लेते हैं, नम वन, एंटर एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, सो ये फर्स्ट नंबर हमने यूजर की तरफ से लिया। अभी दो नंबर्स की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो यहाँ पे नम टू लेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड नंबर यूजर की तरफ से लेना है, तो एंटर सेकंड नंबर। ओके, इसको हम करेंगे सेव। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसका एडिशन करना है। सो ऐड करके एक वेरिएबल लेता हूँ, इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। यहाँ पे मैंने इसका क्या किया, एडिशन किया, और इसको अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ऐड को। सो ऐड को यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, सेव किया, और अभी हम इसको रन करेंगे। अभी मुझे रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट है इसका, अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया, एंटर किया, सेकंड नंबर 20 दिया, और अभी एंटर करूंगा, तो मुझे रिजल्ट इसका एक्सपेक्टेड है 30 आना चाहिए। लेकिन रिजल्ट 30 आता है या नहीं आता है, वो भी हम देखेंगे। सो मैं एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया है, 10 एंड 20। मतलब उसने ऐड नहीं किया, उसने दोनों वैल्यू को क्वांटिकेट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि प्लस साइन का यूज हम क्वांटिटेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो एक यहाँ पे पॉइंट है कि जब भी हम इनपुट मेथड का यूज करते हैं पाइथन के अंदर, तो इनपुट मेथड जो है, तो हमें कभी भी डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रिटर्न करता है। भले आप उसमें नंबर डालो, फ्लोट डालो, कुछ भी डालो, वो आपको स्ट्रिंग में ही रिटर्न करने वाला है डेटा को। सो इसलिए इनपुट ने ये जो इनपुट मेथड है, उसने हमें स्ट्रिंग डेटा रिटर्न किया है। दोनों जगह हमें स्ट्रिंग मिला है, इसलिए ये प्लस साइन ने क्या किया, यहाँ पे नम वन में क्या है 10 है, और नम टू में क्या है 20 है। तो 10 प्लस 20, इसका एडिशन उसने नहीं किया है, यहाँ पे उसने क्या किया है, कॉन्केटेनेशन किया है, और यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या शो कर दिया है, 10 और 20 कर दिया है। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। सो हम यहाँ पे इसको करेंगे इंटीजर, इंटीजर में। सो हम यहाँ पे इसको इस नम वन एंड नम टू को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए इन जो फंक्शन है, मेथड है, उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सेव करेंगे और रन करेंगे, तो अभी हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो एक्चुअल मिलने वाला है। यहाँ पे मैं अगेन 10 एंटर करता हूँ, सेकंड नंबर 20 एंटर करता हूँ, तो देखो एडिशन जो है, वो एडिशन हमें यहाँ पे 30 जो हमें एक्सपेक्टेड था, वो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो इस तरीके से भी रियल प्रोजेक्ट में आप अगर इनपुट फील्ड का यूज करते हो, तो यहाँ पे आप इस तरीके से डेटा कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर उसके साथ उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर ऑपरेशन जो भी आपको परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशन इस पे यहाँ पे आप डेटा पे परफॉर्म कर सकते हो। सो यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लेंगे, काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, और जो कि हम डेली लाइफ में भी उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि जीएसटी कैलकुलेशन। सो उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन यूज़र की तरफ से डेटा को लेना है, एज अ इनपुट लेना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, प्राइस करके। सो यूज़र ने सपोज कुछ शॉपिंग किए, या फिर कुछ ग्रोसरी आइटम्स परचेज किए, या फिर कोई क्लोथ्स वगैरह परचेज किए मॉल से,
सो उसकी जो टोटल वैल्यू हुई है वो वैल्यू हम यूज़र के तरफ से लेंगे, इनपुट करेंगे। सो यहाँ पे इनपुट फंक्शन भी लूँगा और इनपुट के अंदर एक मैसेज देंगे, एंटर द प्राइस, एंटर द टोटल प्राइस। ओके, सो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, प्राइस एंटर करेगा। हम ब्रैकेट में यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉलर भी शो कर देंगे। तो यहाँ पे यूज़र को क्या करना है, प्राइस एंटर करनी है। उसके बाद उस पर टैक्स कितना है एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल टैक्स यहाँ पे हम यूज़र के तरफ से ही लेने वाले हैं। सो इनपुट, और इनपुट के अंदर हम लिखेंगे एंटर द टैक्स रेट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैक्स रेट लेंगे यूज़र के तरफ से, मतलब काउंटर पे जो भी यूज़र होगा वो यूज़र सब ये डिटेल्स इंटर करेगा, फिल करेगा, कस्टमर नहीं करेगा। ओके, सो जब भी हम काउंटर पे अपना सामान लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, सामान को स्कैन करते हो, ऑटोमेटिकली जो भी उसका एप्लीकेबल टैक्स है या फिर जो भी उस आइटम की प्राइस है वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फिच होती है और उसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन अभी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, इसलिए हम मैनुअल सिस्टम बना रहे हैं, मैन्युअली टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम यूजर की तरफ से ही वैल्यू लेंगे, टोटल प्राइस लेंगे और टैक्स लेंगे, टैक्स की वैल्यू लेंगे और उस पर कैलकुलेशन करेंगे। सो अभी हमें क्या करना है, हमने प्राइस तो ले ली, टैक्स कितना परसेंट एप्लीकेबल है वो भी ले लिया। अभी उस पर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, टैक्स अमाउंट करके, और उसमें हम अभी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करना है, प्राइस इंटू टैक्स और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमें टैक्स की अमाउंट मिल जाएगी। मतलब अगर सपोज मेरी टोटल प्राइस हुई है 1000 और टैक्स एप्लीकेबल है 10%, तो टैक्स अमाउंट कितनी होगी, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ हमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, एज अ टैक्स अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सो अभी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है टैक्स अमाउंट को। सो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अभी एफ स्ट्रिंग मतलब क्या, कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको अगर पता नहीं है तो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, सीखा है कि एफ स्ट्रिंग मतलब क्या, कैसे यूज़ करना है। तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। सो उस वीडियो पे आप चेकआउट कर सकते हो। सो एफ स्ट्रिंग के लिए हमें एफ यूज़ करना है। उसके बाद सिंगल कोड, और सिंगल कोड में हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, टैक्स अमाउंट करके, और टैक्स अमाउंट के बाद यहाँ पे एक डॉलर सिंबल दे देता हूँ मैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स अमाउंट इज, और उसकी प्राइस, जो टैक्स अमाउंट ये जो वेरिएबल है वो हम वेरिएबल यहाँ पे बाइंड कर देंगे। सो ये टैक्स अमाउंट जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हम यहाँ पे बाइंड करेंगे, सेव करेंगे और रन करते हैं। रन करने के बाद हमें सबसे पहले तो टोटल प्राइस देनी है। तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1000 में यहाँ पे प्राइस एंटर करूँगा, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद टैक्स रेट देना है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10% ही टैक्स यहाँ पे मैं लेता हूँ, और एंटर करेंगे और देखते हैं हमारा रिजल्ट आता है या फिर कुछ एरर आता है। जैसे ही एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक एरर शो हुआ है। अभी एरर को क्यों शो हुआ है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि इनपुट फील्ड हमें कभी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करते हैं। तो इसलिए इस इनपुट फील्ड ने भी हमें स्ट्रिंग में ही डेटा रिटर्न किया है। तो प्राइस जो है 1000 वो भी स्ट्रिंग में है, और 10 टैक्स जो है वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो स्ट्रिंग का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते और उसका डिवीजन भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एरर शो हुआ है। अगर आपको इसको नंबर में या इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, इंट मेथड का यूज करना है। अगर आपको फ्लोट में डेटा चाहिए तो आप फ्लोट का भी यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल मुझे इंट में चाहिए तो मैं यहाँ पे इंट का यूज करूंगा, इंट मेथड का। इस प्रोजेक्ट को फिर से हम रन करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे वैल्यूज एंटर करूंगा, टोटल अमाउंट एंड टैक्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टैक्स अमाउंट आपका यहाँ पे मिल चुका है आपको 100 रुपीज़। तो आप इसको एडिशन भी कर सकते हो इसका, मतलब आपको जो टोटल प्राइस है प्लस टैक्स, तो उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट में करेंगे। प्रिंट फंक्शन में अगेन एफ स्ट्रिंग का मैं यहाँ पे यूज करूँगा, टोटल अमाउंट विथ टैक्स डॉलर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें।
सो इसमें हमें क्या करना है, प्राइस जो है अपनी प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट, दोनों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। प्रोजेक्ट को रन कर दे, फिर से मैं वैल्यूज फिट कर दो यहाँ पे 100, 10%। सो अगेन यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने सेम मतलब स्ट्रिंग जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है। सो यहाँ पे उसने अगेन एरर थ्रो कर दिया है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम इसको इंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हमें इसको अगेन इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करते, सेव करते, फिर से प्रोजेक्ट को रन करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज एंटर करूँगा। सो आप देख सकते हो टैक्स अमाउंट इज 1000, सॉरी टैक्स अमाउंट इज 100 एंड टोटल अमाउंट विद टैक्स कितना हो गया यहाँ, सो 1100। सो इस तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो पाइथन के अंदर विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन। सो आई होप आपको आज का कंसेप्ट अच्छा लगा हो, समझा हो। अगर आपको हमारा आज का कंसेप्ट अच्छा लगा है, समझा है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।